जय श्री कृष्ण दोस्तों। पहले के समय में शादीशुदा बेटे के ऊपर भी माँ बाप हाथ उठा देते थे और बच्चे कुछ बोलते नहीं थे। उनकी हिम्मत भी नहीं होती थी कि माँ बाप से नज़र उठाकर देख ले या उनसे पूछ लें कि आपने हमें क्यों मारा। और शायद इसी संस्कार के कारण घर परिवार बहुत अच्छे से चलता था, एकजुटता रहती थी, घर में एक प्रेम भाव रहता था, क्योंकि माँ बाप पूजनीय होते थे और माँ बाप की कही हुई बातें एक लकीर हो जाती थी। फिर समय की मांग बढ़ी, माँ बाप ने ही अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। पढ़ लिख गए, उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। जब वो बच्चे अपने पैर पर खड़े हो गए, 4 अक्षर पढ़ लिए, तो अपने आप को विद्वान समझने लगे, वो ज्ञान से परिपूर्ण हो गए और माँ बाप उनको मूर्ख नजर आने लगे। माँ बाप तो सिर्फ उनको कमाकर उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए माँ बाप रह जाते हैं, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है तो बाप चाहिए, और घर के काम कराने के लिए माँ को नौकरानी बना देते हैं। ये जो पढ़ लिख जाते हैं बच्चे तो ये करते हैं, संस्कार को खत्म कर देते हैं। संस्कार क्या है नहीं पता। और मैं आप लोगों को बताऊं कि माँ बाप के आज के भी समय में माँ बाप के दिए हुए संस्कार उतने दिन ही काम करते हैं जब तक आपका बच्चा घर से बाहर नहीं निकला है और उसकी शादी नहीं हुई है। जैसे घर से बाहर निकला और उसकी शादी हो गई है तो वो सारे संस्कार, आपके दिए हुए सारे संस्कार को वो भूल जाता है। फिर उसको संस्कार सिर्फ अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना ही परिवार नजर आता है। माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म है। माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया, माँ बाप का काम खत्म है। क्योंकि जब बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाते तो उनको यही लगता है कि जो कुछ है हम अपने दम पर हैं। अगर हम आज काबिल बने हैं तो अपने दम पर बने हैं। माँ बाप के त्याग, तपस्या, मेहनत सबको खत्म कर देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है और माँ बाप को आंखें दिखाने लगते हैं। माँ बाप का शरीर घटने लगता है और वो बच्चों पर बोझ बनने लगते हैं, और वही बच्चे आगे चल के माँ बाप से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। क्योंकि उनके साथ जो किया उनकी पत्नी ने किया है ना, आपने क्या किया है। तो ये हो गया है आजकल का संस्कार और आजकल के बच्चे। और शायद हमें लगता है कि हम आखिरी पीढ़ी थे जो कि अपने माँ बाप के आज्ञाकारी थे, माँ बाप से डरते थे उनसे नजरें मिलाने में,